स्टूडेंट्स, यूनिट 6 का जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, इसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपको बताना है एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है, उसमें पॉलिनॉमियल कोई एक्सप्रेशन जो गिवन है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं वो बताना है। फिर बताना है कि अगर पॉलिनॉमियल है तो फिर उसकी डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लीडिंग कोएफिशिएंट वो बताने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 6x + 4। पॉलिनॉमियल नहीं होता अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। तो अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर वेरिएबल नहीं है बल्कि न्यूमरेटर में, ये देखें, तो इसका मतलब है ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, पॉलिनॉमियल है, यस। और डिग्री इसकी कितनी है? हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो डिग्री कहलाती है। तो इसमें 1 है, कोई नहीं है तो 1 है, तो 1 डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? प्लस या माइनस से नंबर ऑफ टर्म्स आपने अलग करनी होती हैं, यानी प्लस का या माइनस का साइन आए तब नेक्स्ट टर्म शुरू होती है। तो पहली टर्म फिर प्लस का साइन, इसका होता है दूसरी टर्म, तो 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है x² - 2x + 1। इसमें भी डिनोमिनेटर में x या y वेरिएबल नहीं है, x, y, z या a, b, c कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है। अब इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है और ये 1 है, तो ये 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, फिर माइनस आ गया तो अगली टर्म शुरू हो गई, 2 टर्म हो गई, फिर प्लस आ गया तो अगली टर्म शुरू, यानी प्लस माइनस से अलग टर्म होती हैं। तो 1, 2 और 3, तो इसकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। फिर लीडिंग कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट वो 1 है, कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसमें देखें डिनोमिनेटर में y है, तो ये वेरिएबल आ गया डिनोमिनेटर में, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी देखें x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखें डिनोमिनेटर में सिर्फ ये 2 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये भी पॉलिनॉमियल है। अगर डिनोमिनेटर में x, y होता या कोई भी वेरिएबल होता तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं होता। तो ये पॉलिनॉमियल हो गया। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 और ये 2, तो हाईएस्ट 4 हो गई, ये 4। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है? 1 टर्म, फिर माइनस आ गया दूसरी टर्म, तो ये 2 टर्म लिख दें। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, तो ये -2 है, देखें। इसी तरह नेक्स्ट जो है, इसमें डिनोमिनेटर यानी पार्ट 6 में डिनोमिनेटर में y है, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। सही है, बाकी पार्ट्स फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसका बताना है कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल जिसमें
सिर्फ एक टर्म होगी। अब टर्म का अभी मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है ना। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। तो ये फर्स्ट ये 7x, ठीक है, तो फिर ये एक ही टर्म है, तो मोनोमियल। फिर इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गई, ये ट्राइनोमियल। फिर इसमें भी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल। फिर चौथा पार्ट है, उसमें सिर्फ एक टर्म है -10, तो अभी ये मोनोमियल। फिर 5 पार्ट, इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो ये कौन सी होगी, बाइनोमियल। एक मोनोमियल, बाई 2 टर्म होगी और ट्राई में 3, तो ये 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल। इसके बाकी पार्ट, एक और पार्ट जो है 6, इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल। इसी तरह बाकी आप पार्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 3, फाइंड सम। 2 एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को का सम फाइंड करना। तो इसके 2 मेथड हैं, एक वर्टिकल या कॉलम मेथड कहलाता है, या हॉरिजॉन्टल या रॉ मेथड कहलाता है। कॉलम और रॉ मेथड, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन बेहतर है कि आप हॉरिजॉन्टल मेथड करें। अब दोनों में देख लें फ़र्क। तो पहला है फाइंड सम, ये 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। तो पहले वर्टिकल मेथड करते हैं। वर्टिकल मेथड ये ऊपर नीचे लिख लेंगे, और दूसरा है रॉ या हॉरिजॉन्टल मेथड। तो पहले वर्टिकल मेथड ये कर रहे हैं, a² - 8। दूसरी टर्म, दूसरा एक्सप्रेशन जो है a² + 9, इन दोनों को सम करेंगे। तो सम में क्या होता है, लाइक टर्म की कोफिशिएंट को प्लस माइनस करते हैं, तो दोनों के साथ प्लस साइन है, इनके कोफिशिएंट 1 और 1 है, ठीक है ना। तो 1 + 1 2, ये 2a²। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये 9 - 8 1, और नंबर आपने बड़े नंबर का साइन लिखना है, साइन जो है बड़े नंबर का लिखना है। तो ये आंसर हो गया। इसी को फिर हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखी, सम फाइंड करना है इसलिए प्लस, दूसरी एक्सप्रेशन लिखी। नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट को रिमूव कर दें, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ये आपको समझ आदत डालने के लिए कि सब्ट्रैक्शन में क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा होती है इस ब्रैकेट की, क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं। जब आप आगे करेंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल ये हमने ब्रैकेट रिमूव कर लिए। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं, देखिए a², दूसरा a² -8 और +9। तो वही जो यहाँ बताया था कि 1 कोफिशिएंट ये 1 ये, तो ये हो गया 2a², ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 8 1, और बड़े का नंबर का साइन प्लस, बड़ा नंबर 9 है तो उसका प्लस साइन। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5 पार्ट करते हैं, ज़रा लॉन्ग है। ये एक टर्म एक्सप्रेशन ये दी हुई है, और दूसरी ये, इनका सम करना है। तो वर्टिकल मेथड से और फिर हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। वर्टिकल में ये पहली एक्सप्रेशन लिख ली, फिर दूसरी, और इनको प्लस कर लेंगे। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, लाइक टर्म इसके सही है, ये क्यूब है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स क्यूब है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2, तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 3x³।
प्लस 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 5 प्लस 7 12, और बड़ा नंबर भी जाहिर है दोनों प्लस ही हैं तो प्लस साइन। माइनस माइनस भी प्लस होता है तो देखें 6 प्लस 10 16, और बड़े नंबर दोनों सेम ही हैं तो माइनस। इसी तरह प्लस 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 7 प्लस 7 14, ये हो गया आंसर। फिर इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। देखें पहली एक्सप्रेशन लिखी प्लस दूसरी एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब इनके रिमूव कर दें ब्रैकेट, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इनके जो लाइक टर्म है इनको एक साथ लिखना है। एक्स क्यूब 2x क्यूब 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 6x, तो x वाली टर्म ये है माइनस 10x, ये देखें। फिर प्लस 7 और इसके साथ भी प्लस 7 है। अब इनको उसी तरह ऐड करेंगे जैसे वहाँ किया। 1 प्लस 2 ये 3x क्यूब हो गया, ये 5 प्लस 7 12x स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर का साइन। 6 प्लस 10 16, प्लस 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 और 7 प्लस 7 14 हो गया। ये हो गया आंसर आपका। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका इसी तरह है, लेकिन इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो इसको हम एक ही मेथड से करते हैं जो है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पहली एक्सप्रेशन प्लस दूसरी एक्सप्रेशन प्लस तीसरी एक्सप्रेशन, इनके ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट ख़त्म किए सिर्फ हमने, वैसे ही लिखा है सारा। उसके बाद हम लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये लाइक टर्म है। फिर x है माइनस 2x है और प्लस 4x है, ये हो गई 3। और फिर माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 2। अब इनको दो दो को आप ऐड कर सकते हैं, तो 3 प्लस 2 5x स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। फिर इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 1 1 नहीं लिखते, और बड़े नंबर का साइन ये देखें माइनस। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और 4x एज इट इज़ लिख लिया, ये तो हमने ये दोनों किए। 4x प्लस 4x ऐसे लिख लिया। फिर माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 1, और बड़े नंबर का साइन ये देखें प्लस, और प्लस 2 एज इट इज़ लिख लिया। अब ये दो दो फिर हो गई, इन दोनों को लाइक टर्म में 5 प्लस 1 ये 6x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, और बड़े नंबर का साइन 4 के साथ जो प्लस है वो प्लस। इसी तरह ये प्लस 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 1 प्लस 2 3, और बड़े नंबर का साइन। ये हो गया आपका आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी ये लेंथ जो है 11x दी हुई है, ये बड़ी वाली साइड, और विड्थ जो है 8x माइनस 10 दी हुई है। तो फार्मूला क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 ये लिखा, लेंथ ये है ये लेंथ 11x, ये मैंने लिख लिया, देखें 11x प्लस का साइन। फिर विड्थ कितनी है, ये विड्थ है 8x माइनस 10 जो दी हुई है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म थी, देखें 11x और 8x, इनको ऐड कर लिया 19x। अब ये 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें 2 को 19x से कर लिया और 2 ही को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 38x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 19 38x, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, तो ये आपका आंसर हो गया।
इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वो करते हैं। लेंथ 4x माइनस 2 दी हुई है और विथ जो है 2x प्लस 7 दी हुई है। तो वही पैरामीटर का फार्मूला लगाया, लेंथ लिखी 4x माइनस 2 प्लस साइन और विद लिखी 2x प्लस 7। अब देखें लाइक टर्म मैंने एक साथ लिख ली और फिर इनको हम, ये 6x हो जाएगा और ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 2 5 और बड़े नंबर का साइन ये। अब ये उसी तरह ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई 6x से भी और 5 से भी, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 12x हो जाएगा और ये 10। ये आपका आंसर हो गया इसका थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसके भी वही दो मेथड हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दोनों मेथड से पहले करते हैं पार्ट 2, ठीक है। इसमें से ये माइनस करना है फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसमें से ये माइनस करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये देखें, ये मैंने ये लिखा है, जिसमें से निकालना है ये सब्ट्रैक्ट करना है, और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो ज़ाहिर है नीचे लिखेंगे। और इनको इसमें आप फ़र्क देखें, सब्ट्रैक्शन में ये है कि अब जो नीचे वाली एक्सप्रेशन थी उसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। अब ये वाले साइन नहीं कंसीडर करेंगे आप, ये साइन जो आपने चेंज कर लिए वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। साइन चेंज कर दें और फिर ये लाइन ड्रॉ करें, और ये प्लस है और अब ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 7 में से 5 2 और बड़ा नंबर ये है 7, तो इसका प्लस साइन, प्लस नहीं लिखते शुरू में। फिर माइनस प्लस माइनस होता है, सॉरी माइनस और माइनस दोनों माइनस है ना ये, क्योंकि अब ये साइन इसका ये है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 प्लस 1 3, और बड़ा नंबर क्योंकि 2 है तो इसका माइनस साइन। इसी तरह प्लस 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 होता है, 19 आ गया, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम और दूसरे मेथड से करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल। तो देखें क्या करना है आपने, क्योंकि इसमें से माइनस करना है तो ये पहले लिखना है, ये पहले में लिख दिया देखें ब्रैकेट में, और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस, और फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिख देंगे ये। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ गया, लेकिन जब बाहर माइनस हो तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में चेंज नहीं होते, लेकिन बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होंगे। तो क्या करेंगे, ये देखें मैंने क्या किया, ये प्लस माइनस आ गया, ये प्लस चेंज कर दिया माइनस से, और माइनस प्लस, यानी ये साइन चेंज हो गए। देखें प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये फ़र्क है सब्ट्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। देखें 7x² माइनस 5x² माइनस 2x माइनस x और 10 और 9, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस 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 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी का दूसरा पार्ट है,
जो कॉलम मेथड से करेंगे, वर्टिकल मेथड से। तो पहला एक्सप्रेशन लिखी, कौन सी लिखेंगे आपको बताया था, ये जो बाद में, ये देखिए, ठीक है। और फिर पहली वाली बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके साइन चेंज करेंगे, ये ज़रूरी है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब उसी तरह करेंगे, लाइन ड्रॉ की और प्लस और इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 10 में से ये 2, बड़ा नंबर 10 है, उसका साइन ये है, तो माइनस लिखा है। प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यानी दोनों को ऐड करने हैं, तो 12 आ गया। और बड़े नंबर का साइन क्योंकि ये है, ये प्लस। फिर माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो 4 और 1 5 हो गया। बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो ये माइनस। ये वाले साइन भूल जाएंगे आप, ये वाले साइन है आप इनके। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 2, और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो ये आ गया आपका वर्टिकल मेथड से आंसर। इसी को फिर रॉ मेथड से करेंगे, वही क्वेश्चन है। ये बाद में जो लिखा है देखें, हमने पहले लिख लिया, और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे। अब मैंने क्या किया, ये तो एज इट इज़ लिखे हैं, इसके बाहर माइनस साइन था, तो ये साइन चेंज कर दिए, देखिए, प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और प्लस का माइनस। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखा आपने, क्यूब वाली टर्म्स, स्क्वायर वाली टर्म्स, और एक्स वाली टर्म, और ये फिर कांस्टेंट, इनको फिर सॉल्व किया। प्लस माइनस माइनस होगा तो 2, और बड़े नंबर का साइन ये देखिए माइनस। फिर प्लस 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 होता है 12x², बड़े नंबर का साइन प्लस। फिर माइनस माइनस भी प्लस होता है, 4 + 1 5x, और बड़े नंबर का साइन। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 2 होता है, और बड़े नंबर का साइन प्लस। ये हो गया आंसर आपका।